तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जिन लोगों का अपना लोकल नेता उसके होते हुए अगर उनका कोई डेवलपमेंट या विकास नहीं हुआ तो आप सोच सकते हैं कि क्या वो नागरिक जिसको पिछले 70 साल से धोखे के सिवा और कुछ ना मिला हो, क्या वो राइट टू वोट जो है देगा या फिर राइट टू वोट का यूज करेगा? वो कभी नहीं करेगा। उसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अभी पूरा यूथ जो है हमारे गांव का या हमारे एरिया का वो सारा बाहर है, क्योंकि नौकरी तो है नहीं। तो वो काम की तलाश में जो है वो गांव से बाहर है। मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे उस एरिया उस छोटे से गांव, मैं उसको छोटा गांव तो नहीं कहूँगा क्योंकि 2000 पॉपुलेशन है तो बहुत बड़ा गांव है वो। वहाँ के 20 लगभग 20 जो हमारे नौजवान हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस में जो है काम कर रहे हैं। मतलब आप ये सोच लो कि उस गांव का 20 जो जो मतलब जो वहाँ का 20 जवान हैं वो देश की रक्षा सीमा पे कर रहे हैं। ये सोच के कि पार्लियामेंट में जो एक नेता हमने भेजा है वो हमारे घर या हमारे घर वालों की देख रेख कर रहा होगा। तो अब ये सोचो कि पिछले 70 साल में या पिछले पिछले 20 साल में या 30 साल में या 10 साल में जब से वो जवान वहां पे लड़ रहा होगा या जब वो जवान वहां पे खड़ा होगा, तो जब भी वो वापस घर मतलब वापस घर आता होगा या फिर से घर से वापस जो है वहां पे ड्यूटी पे जाता होगा, तो सोचो उसके मन में कैसी फीलिंग आती होगी कि आप यहाँ दिन रात सीमा पे खड़े हो। आप यहाँ पे संघर्ष कर रहे हो जहाँ आपको आपको पता ही है कि सीमाएं हमारी तो मतलब उतनी सुरक्षित तो है नहीं, उतनी पीसफुल तो है नहीं कि जहाँ हमको हमारी हमारे जवानों को हमेशा बहुत ही मतलब होशियारी के साथ और आ, मतलब कहीं ना कहीं पूरा जो है ध्यान से आ, कहीं ना कहीं बाहर के दुश्मन के साथ जो है वो लड़ना होता है, या फिर अपनी जो है पूरी बाउंड्रीज को या अपनी टेरिटरी को जो है वो सेफ रखना होता है। वहां अंदर की जो हमारी जो टेरिटरी है, जहां हमने माना है एक टाइम पे एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये हमारी स्टेट होगी, ये हमारी गवर्नमेंट होगी और ये हमारा एक सिस्टम होगा, और ये सिस्टम कहीं ना कहीं मतलब बाहर से बचाने या फिर मतलब बाहर से बचाते हुए हम अंदर जो है वो हम अपने तरीके से जो है डेवलपमेंट को हम जो है हर घर तक या फिर हर खित्ते तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर हम मेन पर्पस ऑफ स्टेट का हम जो मेन पर्पस है स्टेट का वो तो यही है ना कि हमें टेरिटोरियल जो जो हमारी इंटीग्रिटी है, जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है, उसको हम इसलिए जो है बचाते हैं ताकि हम अपने तरीके से और हमारे जितने भी लोग विद इन जो दैट टेरिटरी हैं वो बिल्कुल खुशहाल की जिंदगी जिए। तो मैं फिर से आप सब लोगों से यही सवाल करूंगा कि ऐसे हालात में जहां 70 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक लोगों का जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो कि भाई हमने एक डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट को हमने लाया, हमने ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा के हमने अपने लोगों को जो है चूज किया, अपने लोगों को यहाँ प्रेफर किया कि अब हमारी अपनी सरकार है, अब हमारा अपना देश है, अब हमारा अपना ही सब कुछ होगा, अब हम अपने अपने तरीके से खुश रहेंगे। क्या वो सपना पूरा हुआ? अगर पूरा हुआ तो वो किसका सपना पूरा हुआ और किसका नहीं हुआ? और अगर अगर जिसका नहीं हुआ, तो ऐसे में जिसका नहीं हुआ उससे या उसके वोट से आप क्या क्या होप रखते हैं कि वो अगर वोट दे भी रहा है तो किस होप से दे रहा है, और आप उसके साथ क्या कुछ कर रहे हैं पिछले 70 सालों में
जो आपको वोट तो दे रहा है, जो हर वक़्त आप ये देखिए उस बंदे का ट्रस्ट देखिए आप, उस एरिया और उस खित्ते का ट्रस्ट देखिए, जिनको वो सब चीज़ें नहीं मिल रही, जिसका वो हकदार है, लेकिन वो तब भी आपको वोट कर रहा है। अब मुझे ये बताइए, एक होती है गलती कि चलो एक 5 साल जो है, शुरुआत के 5 साल में आपको ध्यान नहीं गया, डेवलपमेंट चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, एक टाइम हम पहुँचेंगे। लेकिन 70 साल बीत गए, 75 साल बीत गए, क्या अभी भी आपकी डेवलपमेंट का पहिया जो है वो इतना इतना स्लो है कि वो उस गांव तक नहीं पहुंच पाया? आज आपके मैं वहां देख रहा था कि बहुत सारे नेता आज बीजेपी के, कांग्रेस के सब जा रहे हैं कि इस बार अगर आप जिताओगे तो इस बार हम आपकी रोड जो है वो जो आपकी जो भी आपकी बेसिक फैसिलिटीज जो आपको आज तक नहीं दी गई वो आपको देंगे। मेरा सवाल फिर से वही है कि ये बातें तो आज तक भी होती ही थी, ये कोई नई बात नहीं है। ये हर नेता जो है, हर पार्टी जब भी वोटिंग का दौर आता है, जब भी वोट मांगने होते हैं, तो तब ये दौर सेम दौर आता है, तब वो लोग आपके पास, तब वो लोग हमारे पास आते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। सवाल ये है कि जो पूरा जो आपका डेवलपमेंटल मॉडल है, ये जो जिन लोगों के हाथों में आपने अपना डेवलपमेंटल मॉडल जो सौंपा है, क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं? क्या वो सही लोग हैं? क्योंकि अगर वो सही लोग होते तो वो उस डेवलपमेंटल मॉडल को 70-75 साल में कम से कम बिजली, पानी, रोड और मेडिकल फैसिलिटी, ये जो बेसिक चीजें हैं, ये हर गांव में पहुंचनी चाहिए थी। अगर कोई बड़ी बात होती कि मैं अगर आज जो है डिमांड करता है कि हमारे गांव में कॉलेज हो, या फिर हमारे गांव में आप वाईफाई फ्री कर दो, या कोई ऐसी चीज जो आज एक नई चीज है, तो मैं मान सकता था कि ठीक है भाई, टाइम लगता है, एक एक प्रोसेस है, तो चीजें हो जाएंगी। लेकिन वो चीज जो एक आदमी को जिंदा रहने के लिए, जो एज ए ह्यूमन हर इंसान को, चाहे वो शहर वाला हो, गांव वाला हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो या जवान हो, चाहे मर्द हो या कोई औरत हो, या किसी भी हम जो है जेंडर या किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन के बंदे की बात करें, वो हर किसी की जरूरतें हैं। तो अगर वो भी हमारी फुलफिल नहीं हुई, तो क्या ऐसे में हमारे गांव को या हमारे एरिया के लोगों को राइट टू वोट का इस्तेमाल करना चाहिए? मैं कहूँगा करना चाहिए, लेकिन सिर्फ राइट टू वोट का इस्तेमाल नहीं, बल्कि उस राइट टू वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उस राइट टू वोट का सही इस्तेमाल का जो मतलब है वो ये भी है कि हमको बाइकआउट करना चाहिए। और बाइकआउट तब तक करना चाहिए जब तक ना हमारी ये प्रॉब्लम्स की हमको गारंटी कोई देगा। अब ये गारंटी भी आजकल आप मेरे से ज्यादा जानते हो कि गारंटी वर्ड किस तरीके से यूज होता है, कौन लोग करते हैं, और कैसे ये एक नई टेक्निक है एक मासूम लोगों को कन्विंस करने की। क्योंकि गारंटी जो है, गारंटी आपको बोलनी पड़ रही है। हम इस बार हम गारंटी देते हैं, इस बार आपको गारंटी वर्ड का यूज करना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? तो इसके ऊपर भी जो है आपको जो है ध्यान देना है। तो मेरा जो मेन चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस लोकतंत्र में, जहां अब अगर हम बात करें ग्रोथ ऑफ जो डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी की फॉर्म्स में अब ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की जब हम बात करेंगे, पार्टिसिपेटरी मीन्स कि पीपल्स पार्टिसिपेशन जब हाईएस्ट हो, तो वो हम उसको एज ए पैरामीटर मानते हैं कि वो लोकतंत्र का एक बहुत ही टॉप लेवल का एक ग्रोथ है। लेकिन ऐसे में जब आप चाहते हो
कि अगर आम आम आदमी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले तो वो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इवन वो राइट टू वोट तक सहमत नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं मुझे बड़ा ये दुख से कहना जो है मैं मुझे मतलब ये बड़े ही दुख से कहना मैं पड़ रहा है कि पार्टिसिपेशन बियॉन्ड राइट टू वोट तो छोड़िए, इवन कि हमारा नागरिक आज भी अपने उस राइट टू वोट का यूज अपनी मर्जी से या कॉन्शियसली या बाय चॉइस जिसको हम कहेंगे करता होगा, इसके ऊपर भी सवाल है। तो बाकी बातें तो बात की, तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये कहानी जो है आपके साथ शेयर करने का एक ही मकसद था कि मुझे लगता है शायद ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, या मेरे गांव की नहीं, या मेरे उस दूर दराज जो मेरा जो रीजन है उसकी नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे और भी होंगे जो इस कहानी के साथ अपनी कहानी को लिंक कर सकते हैं। तो ये मेरा एक एक मेरा एक मेरी ट्राई थी कि हम लोग आपस में कनेक्ट हों और चीज़ों को समझें। और मैं बिल्कुल कह रहा हूँ फिर से एट द लास्ट कि राइट टू वोट का तो यूज़ कीजिए, लेकिन राइट टू वोट का जो यूज़ है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको राइट टू वोट देना ही है। राइट टू वोट का यूज़ ये है कि आपको फेयरली देना है। और फेयर जब हम बात करते हैं कि तो तब ये सवाल आता है कि किसको दे रहे हो और क्यों दे रहे हो और पर्पस ऑफ वोटिंग क्या है। क्योंकि राइट टू वोट हमेशा देश के की तरक्की, आपके गांव की तरक्की, आपके मोहल्ले की तरक्की, आपके शहर की तरक्की, आपके लोगों की तरक्की के लिए दिया गया है, या उसका पर्पस है, ना कि हमको बैकवर्ड रखने के लिए। और वही लोग बार बार सत्ता में आए जो सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, जिनको पावर चाहिए, जो हमारे पैसे से अपने जो है अपने परिवार को ऐश व आराम की जिंदगी दे रहे हैं। मुझे तो कभी कभी हैरानी होती है कि हमारा यूथ या हमारे लोग सड़कों पर दर बदर जो फिर रहे होते हैं तलाश में कि नौकरी मिले, और ये लोग नौकरी दें, मगर हम ये भूलते हैं कि हमारा जो राइट टू वोट है, इस राइट टू वोट का गलत इस्तेमाल करने से हमने न जाने हजारों लोगों को नौकरियां दी। और वो हजारों लोग कौन थे? वो थे करप्ट पॉलिटिशियंस, जो कल तक हमारे जैसे थे। हमारे राइट टू वोट का गलत इस्तेमाल हमने जो किया आज तक, गलत लोगों को जो हमने जो है सत्ता में भेजा, उनके लिए वो एक किस्म की जॉब हो गई, एक किस्म की जॉब बन गई। क्योंकि देश के नाम पे या सरकार के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम पे कि हम आपकी डेवलपमेंट करेंगे, हम आपके लीडर हैं, उस नाम पे उन्होंने एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी लाइफ और अपने बच्चों की और अपने आने वाली पुश्तों की लाइफ को सिक्योर किया। आप आपके जो रिसोर्सेज का यूज करके, देश के जो है रिसोर्सेज का यूज करके, उन्होंने ये चंद लोगों ने अपनी परिवारों को एक सुरक्षित और एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ दी। अब इसके बहुत सारी और भी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन वक्त मैं यहाँ ज़्यादा नहीं लेना चाहता। मैं आपका टाइम भी जो है ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि अगली जो मेरी वीडियोज़ आएंगी उनमें हम और इसी इसी मुद्दे को कंटिन्यू करते हुए और भी हम आपके सामने ऐसी वीडियोस में लाने का प्रयास करूँगा। बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि राइट टू वोट का सही इस्तेमाल अगर आप नहीं करते हैं तो आपके राइट टू वोट का यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप राइट टू वोट किसी को भी दे देते हैं
और आप समझते हैं कि आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, तो मैं कहता हूं कि आप एक जिम्मेवार नागरिक नहीं हो, बल्कि आप उस एक फैमिली, एक परिवार या एक किसी ग्रुप को नौकरी दे रहे हो जो कल आपके पैसे से अपनी और अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ देगा, आपको कुछ नहीं देगा। तो ऐसे में अगर आप राइट टू वोट का यूज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एक एक जिम्मेवार नागरिक नहीं है। जिम्मेवार नागरिक इस केस में वो है जिसने वोट नहीं दिया। इवन कि मैं समझता हूं वो जिम्मेवार नागरिक है एज कंपेयर टू उस बंदे के जिसने वोट उन लोगों को दिया जिसने आपको मजहब के नाम पे, जिसने आपको डेवलपमेंट के नाम पे, जिसने आपको इवन गारंटी के नाम पे, इवन कि देश के नाम पे या किसी भी चीज के नाम पे कन्विंस करके उसने अपनी लाइफ को, उसने अपने परिवार की अच्छी लाइफ को सिक्योर कर दिया। ये कोई भी हो सकता है, ये किसी भी पार्टी का हो सकता है। तो ये नहीं सोचना कि ये पर्टिकुलर पार्टी जो है ये चोर है और ये बहुत अच्छी है, ये पर्टिकुलर नेता अच्छा है, ये पर्टिकुलर नेता अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग पावर में हैं और जो लोग पावर में नहीं हैं, इन दोनों का अंतर आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे बड़े पावर जो है, अगर हम जब ये पढ़ते हैं अपने कानून को, तो पहली लाइन जहाँ पे आती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो जो वी द पीपल है उस वी में हम हैं या नहीं हैं, हमको रखा गया था, ये तो सच है। लेकिन प्रैक्टिकली जब इस आइडिया को हम जमीन पर लाते हैं, उस प्रोसेस में हम हैं या नहीं हैं ये आपको देखना पड़ेगा। उस हम में कंफ्यूज मत होइए। उस हम को सच में हम बनाने का प्रयास कीजिए, तब जाके ही आपके वोट का एक सही यूज होगा और तब जाके हम ये समझेंगे कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हो। तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक के होने के नाते मैं अपने उन सब लोगों के लिए ये बात जो है आज मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं, ताकि हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए। और आने वाले वक्त में मैं चाहूंगा कि हमारा हर नागरिक जो है वो किसी भी पार्टी बेस पर या किसी रिलीजन बेस या कास्ट बेस्ड या किसी भी रिलीजन बेस पर जो है डिवाइड ना हो, बल्कि जो है हमको एज ए नागरिक होने के बेस पर एक साथ सामने सामने आना होगा और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। और वो आप बाइकआउट करके भी कर सकते हैं। अगर आपके लोकल में किसी भी लेवल पर जब आप वोट कास्ट कर रहे होंगे, अगर आपको लगता है कि ये सही नेता नहीं है, तो उसको आप बाइकआउट या नोटा है वटेवर, तो वो आप एक जिम्मेवारी के साथ वो आप काम करेंगे। अब जहाँ तक नोटे की बात है, आपका जो सवाल आएगा कि मैंने नोटा क्यों नहीं दिया, क्योंकि नोटा का जो अभी स्टेटस है, अभी वाला स्टेटस, तो वो नोटा को देना या फिर नहीं देना या बाइकआउट करना जो वोट को, वो तो बराबर ही है। तो दोस्तों देखते रहिए। मैं और भी मेरा जो प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस जो फैक्ट बेस हो और जो हमारी और आपकी की कहानी को लिंक जो कर पाए, मैं वैसी जो है वीडियोस आने वाले वक्त में शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।